आज हम टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा इसलिए भी क्योंकि ये क्वेश्चन RIMC के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 men कैन फिनिश अ वर्क इन 16 days इफ दे वर्क फॉर 9 hours ईच डे। हाउ मेनी डेज वुड 8 men टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क इफ दे वर्क फॉर 10 hours ईच डे। 5 आदमी किसी काम को 16 दिन में ख़त्म कर देते हैं यदि वो 9 घंटे डेली काम करते हैं। तो पूछ रहा है कि 8 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे यदि वो 10 घंटे डेली काम करते हैं। मतलब आदमी तो चेंज हो ही रहा है, जो वर्किंग आवर है पर डे का उसको भी चेंज किया जा रहा है, 9 से 10 घंटा हो जा रहा है, और जो आदमी है वो 5 से 8 आदमी हो जा रहा है। तो जब भी एक क्वेश्चन में यदि ये पॉसिबल हो कि क्वेश्चन को देख के तुम अंदाज़ लगा सको कि आंसर कहाँ आएगा, तो सबसे पहले ये अंदाज़ लगा लेना चाहिए 5 आदमी हैं 16 दिन में किसी काम को कर रहा है और आदमी अब 5 से बढ़ के 8 हो जा रहा है। तो ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन हुआ। तो जब आदमी बढ़ रहा है ना तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। तो ये जो 16 है इससे हम जो भी हमारा आंसर आएगा वो कम हो जाएगा, 16 से कम आएगा। लेकिन एक और फैक्टर है इसमें, वर्किंग आवर भी है। तो ये जो भी हमारे पास कम आएगा वो 9 घंटे पर डे काम के हिसाब से आएगा। अब क्या है कि जो वर्किंग टाइम है, वर्किंग आवर है, वो भी बढ़ रहा है, 9 से 10 हो जा रहा है। तो कहने का मतलब डेली ज़्यादा काम होगा तो और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो पहले ही 16 से कम हो रहा था, वो और कम हो जाएगा। कहने का मतलब कि हम लोग ये गेस कर सकते हैं कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो लेस देन 16 होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाओ और यदि तुम्हारा आंसर किसी भी तरह से 16 से ज़्यादा आ रहा है, 16 डेज से ज़्यादा आ रहा है, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं गलती जो है सो हो गई तुमसे। तो इतना तो हमने गेस कर लिया कि आंसर जो आएगा वो 16 से कम आएगा। अब देखो इसको बनेगा कैसे। यदि ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन है तब तो उतना डिस्क्रिप्टिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप में बताएंगे कि यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कैसे इसको तुम रफ वर्क करके निकल सकते हो, और डिस्क्रिप्टिव है उसको भी हम बताते हैं। यदि ये ऑब्जेक्टिव है तो क्या है इसमें, देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये लिखता है कि 5 men, ठीक है, इसको लग रहा है 16 डेज। कैलकुलेशन इजी हो जाए तो ऐसे क्वेश्चन से डबल वेरिएशन हो रहा हो ना, तो एक को कांस्टेंट मान लो। तो जो 9 hours और 10 hours का चक्कर है ना, इसको अभी हम हटा दे रहे हैं। अभी हम सीधे मान रहे हैं कि 5 आदमी को 16 दिन लगता है। तो ये पूछ रहा है कि 8 आदमी को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सीधी सी बात है कि जब 5 आदमी को 8 दिन लग रहा है तो जिस रेशियो में, ठीक है, ये बढ़ रहा है उसी रेशियो में ये नीचे वाला बढ़ेगा। ये नहीं कि ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है ये, याद रखना। ये जिस रेशियो में ऊपर वाला बढ़ के नीचे हो रहा है उसी रेशियो में ये नीचे वाला बढ़ के ऊपर हो जाएगा। तो ध्यान दो कि ये 5 से 8 हो गया, कितना बढ़ा, ये 60% बढ़ गया। 5 का 60% जब इसमें ऐड करोगे 60% 3 हो गया, तो 5 + 3 8 हो गया। तो इसका कितना यहाँ पर होगा जिसका 60% ऐड करने के बाद ये 16 हो जाएगा। नॉर्मली तुम देखो ये कैलकुलेशन की बात है, ये 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया ये 10 डेज। 10 डेज़ का जब 60% तुम निकालोगे ना तो 6 आएगा, और 10 और 6 16 डेज आ गया। तो ये हमारे पास 10 डेज आ गया। एक और तरीका, ये तो कंसेप्ट की बात थी, एक और है जो तुम लोग को पता भी होगा। यदि तुम ध्यान से देखो तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर वही आ रहा है जो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। कहने का मतलब कि 5 men × 16 days = 8 men × ये हमें पता नहीं है तो हम इसको x मान लेते हैं। हमें पता नहीं था ना तो x मान लेते हैं। इसको हम हटा दे रहे हैं अभी। अब देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 16/8। हमने सबको ट्रांसपोज कर दिया है। इससे इसको काट लो, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो 10। ये डेज है तो यहाँ पर डेज ही रहेगा। जो डेज है ये सब नहीं लिख रहे हैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। तो ये जो है सो 10 डेज हमारे पास आ गया। एक चीज़ और बता दे रहे हैं, ये इसी तरह 10 डेज नहीं आता है। ये 5 जो है ये मेन है, ये 16 जो है सो डेज है, और ये 8 जो है ये भी मेन है। ये मेन से मेन कट गया। यूनिट से यूनिट्स भी कटते हैं, नंबर जिस तरह से कटते हैं ना उस तरह से यूनिट्स भी कटते हैं। तो ये मेन और मेन यूनिट कट गया, हमारे पास सिर्फ 16 का डी बचा, इसीलिए आंसर जो है सो डेज में आएगा। तो ये 10 डेज आ गया हमारे पास। ये पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ जो था आवर्स वाला, वो देखो। यदि 9 hours वो काम करता है तो उसको 10 डेज लगता है। ठीक है ना। अब नंबर ऑफ मेंस जो है सो उसको हमने कांस्टेंट मान लिया। 9 hours में उसको 9 hours पर डे के हिसाब से काम करता है तो उसको 10 डेज लगते हैं। तो अब ये कहता है कि 10 hours काम कर रहा है तो अब उसको कितने दिन लगेंगे। सीधी सी बात है कि जब ये देखो यहाँ से नहीं, अब उल्टा समझो, ये
ऐसे कितना परसेंट 10 से 9 हो गया ये, ठीक है ना। तो ये 10% डिक्रीज होकर 9 हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ नीचे से ऊपर गए थे तो यहाँ ऊपर से नीचे आएंगे, ये भी 10% डिक्रीज हो जाएगा। तो 10% का 10 डेज का 10% 1 डे हुआ, तो 10 में से 1 डे जाएगा तो ये 9 डेज हो जाएगा। ये हमारा 9 डेज आ गया, ठीक है। यदि इसको तुम इस तरह से निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 आवर्स इंटू 10 डेज इक्वल्स टू 10 आवर्स इंटू एक्स डेज। हमें पता नहीं है कि कितना दिन लगेगा इसको, ठीक है। अब एक्स डेज को यदि तुम इधर रख के बाकी सबको ट्रांसपोज कर दोगे तो 9 इंटू 10 अपॉन 10, ये 10 से 10 कट गया, हमारे पास आ गया 9 डेज। यही चीज़ वो आंसर में पूछ रहा है और यही हमारा आंसर होना चाहिए। यदि इसका आंसर आवर्स में दिया हुआ है तो कितना होगा, ध्यान दो। 9 डेज में कितने आवर्स हो जाएंगे। अब ये वो 24 घंटा वाला चक्कर नहीं लगा देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से 10 आवर्स पर डे के हिसाब से वो काम कर रहा है और उसी तरह से तुमने निकाला भी है। तो 10 आवर्स यदि पर डे काम कर रहा है तो 9 डेज में कितने आवर्स हो जाएंगे, 90 आवर्स हो जाएंगे। तो यदि आवर्स में आंसर है तो 90 आवर्स हो जाएगा और डेज में है तो 9 डेज रहेगा। ये तो रहा शॉर्टकट की बात, मतलब ऑब्जेक्टिव की बात। सब्जेक्टिव देखो वो इससे भी आसानी से बन जाएगा। सिंपल सी बात है कि ये कहता है कि 5 men 9 आवर्स पर डे के हिसाब से काम करते हैं तो उनको 16 डेज लगता है, यही दिया हुआ स्टेटमेंट में। यदि एक आदमी 5 आदमी से यदि एक ही आदमी रह गया, वो भी 9 आवर्स से काम कर रहा है, उसको कितने दिन लगेंगे। ये 5 से 1 हो गया तो इधर 16 इंटू 5 डेज हो जाएगा। इतना तो सबको जानते हो, लेकिन होता कैसे है ये बतला दे रहे हैं। 5 से 1 कैसे हो सकता है। 5 में जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे ना तभी वो 1 आ सकता है, ठीक है। तो 5 में 5 से डिवाइड किया तो इधर 1 आ गया। चूँकि ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है इसलिए इधर 5 से डिवाइड किया तो डिवीज़न का इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन होता है, इधर हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि मल्टीप्लाई करें या क्या करें। तो यदि वेरिएशन वाला तुमको पता है तो ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, तो इधर हमने 5 से डिवाइड किया तो 1 में आ गया। तो हम लोग ठीक उल्टा इधर करेंगे क्योंकि इन्वर्स वेरिएशन का है। तो इधर 5 से डिवाइड, इधर 5 से मल्टीप्लाई। आगे आओ। अब यही एक आदमी यदि अब 1 ही घंटा काम करेगा तो हम लोग समझने के लिए समझ सकते हैं कि उसको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो 16 इंटू 5 जो लग रहा था उससे भी ज़्यादा लगेगा, कितना, 9 टाइम ज़्यादा। यानी तो ऐसे भी समझ लो जितना कम टाइम उतना ही ज़्यादा दिन। तो ये 9 आवर्स से 1 आवर्स हो गया, डिवाइड करने पर तो इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इन्वर्स वेरिएशन। ये तो आ गया। अब हम क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उस पर चलते हैं। अब आ गया 8 men। 8 men यदि 1 आवर काम करेंगे तो ऑब्वियस है टाइम थोड़ा दिन जो है वो घट जाएगा, ये डिवीजन हो जाएगा 8 डेज। इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, समझ लो 1 में 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 men हो गया, तो इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर डिवाइड कर दिया। इन्वर्स वेरिएशन में ऐसा ही होता है। सेम चीज़। अब एक चीज़ और बच गया, 8 men यदि 1 घंटे की जगह पर 10 घंटे काम करना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, तो ये अब काम करेंगे 16 इंटू 5 इंटू 9 अपॉन 8 इंटू 10। ये भी 10 इधर आके डिवाइड ही हो जाएगा। 1 आवर से 10 आवर, मैं यहाँ 1 में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ना 10 आवर हो रहा है। इधर 10 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 10 से डिवाइड करेंगे हम लोग। क्या हो गया, ये 5 और ये 2, 8 से ये 2 टाइम्स 16 और ये 2 से ये 2 कट गया 1। हमारे पास आ गया 9 डेज, ठीक है। 9 डेज को यदि आंसर में आवर्स में चेंज करना है तो वो 24 घंटे वाला चक्कर नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ जो हमने 9 डेज निकाला है ना, इसमें 10 घंटे ही काम हो रहे हैं। तो 9 डेज में 10 आवर्स पर डे के हिसाब से कितने घंटे काम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 90 आवर्स, ठीक है ना। ये तो ये प्रोसेस हो गया। सेकेंड एक और तरह से इसको बना सकते हो, वो भी बहुत आसान है। ये जितना है ना सबको आवर्स में कन्वर्ट कर दो। 9 आवर्स पर डे के हिसाब से 16 दिनों में कितने घंटे हो जाएंगे, 90 और 54, ये हो जाएगा 144 आवर्स। मतलब 5 आदमी को उस काम को ख़त्म करने में 144 आवर्स लगे। कहने का मतलब कि 5 men इन्होंने लिया 144 आवर्स। एक आदमी कितना लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, 144 इंटू 5 आवर्स।
अब 8 आदमी पूछ रहा है, 8 मैन, ये कितना लेगा 144 × 5/8, इतने आवर्स उसको लगेंगे। इसको काटो, ये कटना चाहिए। 1 टाइम 8 हो गया 6, 64, तो 8 8 जा 64, 18 पंचे 18 × 5 90 आवर्स। ये निकला आवर्स में। इसको यदि तुम डेज में कन्वर्ट करना, कोई यदि इस तरह से बनाता है और ऑप्शन में यदि डेट में दिए हुए हैं, तो 90 आवर्स को डेट में कन्वर्ट करने के लिए वो 24 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन में 10 ही घंटा काम हो रहा है। तो 90 घंटा कितने दिनों में होगा, इसी में हम लोग डिवाइड कर देंगे 10 आवर्स से, तो ये आ जाएगा 9 डेज। 10 आवर्स पर डे काम हो रहा है, 10 आवर्स पर डे काम हो रहा है, तो 90 आवर्स काम होने में 9 डेज लग जाएंगे। तो यदि तुम्हारा डेज में आ रहा है तो तुम उसको आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यदि आवर में आ रहा है तो तुम उसको डेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो।